मौसम वैज्ञानिक का बेटा आखिर कैसे निकल गया मौसम अवैज्ञानिक, आइए जानते हैं। रामविलास पासवान एक ऐसा नाम जो हमेशा सत्ता के केंद्र में रहे, चाहे केंद्र में जिसकी भी सरकार हो, एनडीए की हो या फिर यूपीए की। ऐसा विरले ही कर पाते हैं। अपवाद हैं रामविलास पासवान। वह ऐसा कर पाए अपनी दूरदर्शिता और सटीक आकलन क्षमता से। उनके इसी गुण के कारण उन्हें मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाने लगा। इसके पीछे तर्क दिया गया कि राजनीतिक मौसम को समझने में वह इतने निपुण थे कि वह भांप जाते थे कि चुनाव बाद केंद्र में किसकी सरकार आने वाली है, और वह उसी हिसाब से आगे की योजना बनाते थे। राजनीतिक क्षेत्र का यह मौसम वैज्ञानिक अपने अंतिम दिनों में इस बात के लिए लगातार प्रयासरत रहा कि उनकी तरह उनका बेटा भी राजनीतिक गुणाभाग करने में माहिर निपुण हो जाए। इसके लिए उन्होंने अपने बेटे को प्रोजेक्ट भी किया। 2015 के बिहार चुनाव, असम के राज्यसभा की एक सीट और 2014 के लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे में लोजपा को ठीक ठाक सम्मानजनक संख्या में टिकट दिलवाकर यह जताया गया कि यह सब कुछ उनके बेटे चिराग पासवान की सूझबूझ के कारण ही संभव हो पाया। ऐसे हर मौके पर रामविलास पासवान ने अपने बेटे को साथ रखा, चाहे सीटों को लेकर अमित शाह भाजपा अध्यक्ष से बातचीत का ही क्यों न मौका हो। हालांकि उस समय ऐसा लगने लगा था कि चिराग पासवान भी अपने पिता की तरह मौसम वैज्ञानिक साबित हो सकते हैं, लेकिन रामविलास पासवान की मौत के बाद यह बात गलत साबित होती चली गई। अब तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि मौसम वैज्ञानिक का बेटा सबसे बड़ा मौसम अवैज्ञानिक साबित हो गया। पिता की मौत के बाद लिए गए हर निर्णय में अपरिपक्वता और दूरदर्शिता झलकनी शुरू हो गई। चाहे पार्टी लोजपा में फूट का मामला हो या फिर एनडीए से अलग अकेले 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का मामला हो, हर मामले में चिराग पासवान ने मुंह की खाई। इसके एक्सट्रीम के रूप में अब यह बात सामने आई है कि बोरिया बिस्तर गोल कर चिराग पासवान को अपनी नानी के घर शिफ्ट होना पड़ा है। बता दें कि रामविलास पासवान अपने परिवार के साथ 3 दशक से अधिक समय से 12 जनपद में रह रहे थे। उनकी मौत के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि चिराग पासवान को मंत्री बनाया जाएगा ताकि 12 जनपद रामविलास पासवान का परिवार कंटिन्यू रख सके। लेकिन इसी बीच लोजपा में ही फूट पड़ गई और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने अलग गुट बनाकर असली लोजपा का दावा लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष कर लिया। उसके बाद पशुपति पारस केंद्र सरकार में मंत्री बन गए और चिराग के हाथ ठन ठन गोपाल लगा। अब इस पूरे मामले का एक्सट्रीम यह है कि चिराग पासवान 12 जनपद से बेदखल हो गए हैं। 2 बार सांसद रहने के बावजूद उन्हें अपनी नानी के यहाँ शिफ्ट होना पड़ा है। इससे बड़ा झटका और क्या हो सकता है। इतने बड़े मौसम वैज्ञानिक का बेटा इतना बड़ा मौसम अवैज्ञानिक कैसे हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।